सर हर साल की तरह इस बार भी जो है एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा है। वजह ये भी हो सकती है कि इस बार क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स का भी इस्तेमाल हुआ और साथ में स्ट्रबल बर्निंग, कई सारे कारण हैं, साथ में मौसम भी। ऐसे में किस तरह के पेशेंट्स आपको देखने पड़ रहे हैं? क्या कुछ इस तरह के भी पेशेंट्स हैं जिनको जो आईसीयू में एडमिट है? आखिरकार इन सब से कैसे बचा भी जा सकता है? तो अगर हम देखें तो जब भी एयर क्वालिटी खराब होती है तो जिन लोगों को सांस की तकलीफ रहती है या जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके जो एक्यूट इफेक्ट्स होता है इस हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स का, वो देखा जाता है। और इससे उनको सांस की तकलीफ होने लगती है, चेस्ट में टाइटनेस होने लगती है, खांसी होने लगती है, कभी कभी गले में खराश होती है और इसके कारण कई लोगों को हॉस्पिटल आना पड़ता है। इमरजेंसी विजिट्स जो हैं, जब एयर क्वालिटी ख़राब होती है उसके अगले फॉलोइंग 4 से 6 दिन में बढ़ जाती है, तो इंक्रीज इमरजेंसी विजिट्स, ओपीडी में पेशेंट्स जो हैं जिनको सांस की तकलीफ बढ़ गई है उनका आना बढ़ जाता है। इन्हेलर्स की या नेबुलाइजर्स की ज़रूरत भी बढ़ जाती है और ये ओल्डर एज ग्रुप में भी देखा जाता है, बच्चों में भी देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों को कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम नहीं है, जो हेल्दी हैं, क्योंकि वो अगर बाहर इस पुअर क्वालिटी एयर में सांस ले रहे हैं तो उनको भी चेस्ट की टाइटनेस और खांसी शुरू हो जाती है और ये खांसी कई दिन रहती है और इसके कारण भी उनको काफ़ी तकलीफ रहती है। सर आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है? बचने के लिए एक तो यही है कि हम जितना एक्सपोजर अवॉइड कर सकें वो करने की ज़रूरत है। तो AQI को हम मॉनिटर करें। अगर AQI पुअर या वेरी पुअर रेंज में है तो बाहर ना जाएं और स्पेशली सुबह और शाम को, क्योंकि जब ठंडा मौसम होता है तो ठंड के कारण जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ज़मीन पे ज़्यादा रहते हैं। तो बाहर जाना है तो जब धूप निकल जाए, जब गर्मी हो जिससे पोल्यूटेंट्स ऊपर उठ जाएं, तभी जाना चाहिए। और अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो मास्क लगाएं। N95 मास्क अगर लगा सकते हैं तो वो बेहतर है। एक्सरसाइज ना करें सुबह और शाम को। अगर आपने जॉगिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है तो दिन में करें, दोपहर को जब धूप निकल जाए और AQI थोड़ा सा बेटर हो। और अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। और जिन लोगों को सांस की तकलीफ रहती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो अपना ज़्यादा ध्यान रखें। अगर उन तकलीफ बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी दवाइयाँ हैं, हो सकता है कि उनको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए। सर बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, साथ में अपनी और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या फिर प्लेग्राउंड्स में जाते हैं? बच्चों को कल चैलेंजिंग है क्योंकि बच्चे जो है मास्क वगैरह नहीं लगाते, वो जब भागते हैं तो वो सांस ज़्यादा तेज़ी से लेते हैं और इसलिए वो उनके लंग्स में पोल्यूटेंट्स और जाते हैं। बेस्ट यही रहता है कि वो अगर एयर क्वालिटी ख़राब हो तो वो अंदर ही खेलें, बाहर ना जाएं। और अगर बाहर जाना ही है तो जब धूप निकल जाए, AQI बेटर हो, तभी जाएं। अगर जिन बच्चों को सांस की तकलीफ है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और अगर ज़रूरत हो तो उनको अपनी दवाई बढ़ा लेनी चाहिए। सर जैसे कि इस बार इन्फ्लुएंजा के केसेस भी हुए थे, तो OPD में ऐसा देखा गया कि इस बार जो है पेशेंट ज़्यादा आए हैं इस दौरान? सो इन्फ्लुएंजा के इस दफ़ा केसेस ज़्यादा आए हैं, फ्लू के, और ये कुछ हद तक मौसम के कारण भी है, क्योंकि जो पुराना डेटा है वो ये कहता है कि जब भी मानसून ज़्यादा होती हैं तो फ्लू वायरस जो है वो ज़्यादा हवा में रहता है, वो ज़्यादा फैलता है। तो इट्स लाइकली, क्योंकि इस दफ़ा बरसात ज़्यादा रही, काफ़ी टाइम के लिए रही, तो वन ऑफ द फैक्टर्स जो हम कहते हैं ये हो सकता है बिकॉज ऑफ द वेदर फ्लू ज़्यादा रहा। इस दफ़ा काफ़ी पेशेंट्स रहे जिनको इन्फ्लुएंजा रहा, कईयों को काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन हुआ, ICU में भी एडमिशन की ज़रूरत पड़ी। तो वायरल इन्फेक्शन जो है मानसून मंथ्स में और सर्दियों में स्पाइक करते हैं और इस दफ़ा क्योंकि मानसून थोड़ा लंबा रहा तो वायरल इन्फेक्शन भी हमने ज़्यादा देखे हैं।